नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। साथियों, आपको बताते चले छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे देश में साथियों नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे ही साथियों छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है साथियों कांग्रेस पार्टी 2023 में छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार रिपीट कर सकती है। वही बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार 2023 में बनने जा रही है। ऐसे में साथियों देखने लायक बात रहेगी कौन सी पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना लेगी। इसके बारे में साथियों आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताओ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों आपको बताते चले छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक 2,94,00,000 है। साथियों ओपिनियन पोल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने पहला आंकड़ा निकल कर आ गया है बलोद का, जहाँ पर कुल 3 सीटें हैं। साथ ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अच्छा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। बीजेपी के खाते में यहाँ पर साथियों 1 सीट जा सकती है। साथियों अगले जिले बलोद बाजार की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को साथियों यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है, और बीजेपी के खाते में साथियों यहाँ पर केवल 1 सीट जा सकती है, और अन्य के खाते में यहाँ पर 1 भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। साथियों अगले जिले की बात करें तो यहाँ पर अगला जिला साथियों हमारे सामने निकल कर आ गया है बलरामपुर, जहां पर विधानसभा की कुल 2 सीट है। ये दोनों की दोनों सीट कांग्रेस पार्टी अपने खाते में ले सकती है, और यहां पर दोनों की दोनों सीट कांग्रेस पार्टी को जा सकती है। बीजेपी को यहां पर 1 भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। बीजेपी को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। साथियों बस्तर की कुल 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें जा सकती है कांग्रेस पार्टी को, और 1 सीटें मिल सकती है यहाँ पर। साथियों बीजेपी को अन्य का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। साथियों अगले जिले की बात करें तो यहाँ पर साथियों अगला जिला हमारे सामने निकल कर आ गया है बेमेतरा। यहाँ पर बेमेतरा में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 1 सीटें जा सकती है कांग्रेस पार्टी के खाते में, 2 सीटें यहाँ पर साथियों बीजेपी को मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बीजेपी अच्छा खासा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है, और अन्य को यहाँ पर 1 भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही। साथियों बीजापुर की 1 सीट की बात करें तो यहाँ पर साथियों ये 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को ये सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है साथियों, और अन्य का भी यहाँ खाता खुलता नज़र नहीं आ रहा है। ये सीट पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है। अगले ज़िले बिलासपुर की कुल टोटल 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर साथियों बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 4 सीटें ले सकती है, वही बीजेपी के खाते में यहाँ पर साथियों 3 सीटें जा सकती है। बिलासपुर में साथियों कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगले ज़िले दंतेवाड़ा की 1 सीट की बात करें तो साथियों ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस पार्टी की ये सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। साथियों ये सीट पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है। अगले ज़िले धमतेड़ी की 3 सीटों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर साथियों 3 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ले सकती है, वही बीजेपी के खाते में केवल यहाँ पर साथियों 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। साथियों अगले ज़िले दुर्ग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर साथियों दुर्ग में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, और यहाँ पर 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है, और बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। वही अन्य के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। साथियों अभी तक के ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 20 सीटों के साथ आगे चलती हुई नज़र आ रही है। वही बीजेपी के खाते में यहाँ पर 12 सीटें जा सकती है, और 1 सीटें अन्य को यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही है। साथियों अगले ज़िले की बात करें तो यहाँ पर अगला जिला साथियों हमारे सामने निकल कर आ गया है गाड़ियाबाद में विधानसभा की 2 सीटें है। ये दोनों की दोनों सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। साथियों चंपा की कुल टोटल 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर साथियों बीजेपी अच्छा करती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर 6 में से 3 सीटें मिल सकती है। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर साथियों 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर अन्य का भी यहाँ खाता खुलता नज़र आ रहा है। अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। साथियों अगले ज़िले की बात करें तो यहाँ पर अगला जिला साथियों हमारे सामने निकल कर आ गया है जसपुर, जहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को झटका देती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें ले सकती है, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट जा सकती है। साथियों कबीरधाम की कुल 2 सीटों की बात करें तो ये दोनों की दोनों सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। साथियों कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिल सकती है। कबीरधाम की दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में कर सकती है।
कोड़ागांव की 2 सीटें की बात करें तो यहाँ पर साथियों एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, वहीं एक सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। यहाँ पर अन्य का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है साथियों। अगले जिले कोरबा की कुल 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर साथियों कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 में से 3 सीटें मिल सकती है, वहीं यहाँ पर साथियों बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के खाते में यहाँ पर साथियों केवल 1 सीट जा सकती है। अगले ज़िले की यहाँ पर साथियों बात कर लेते हैं तो अगला जिला साथियों हमारे सामने निकल कर आ गया है कोड़िया। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें जा सकती है, वहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को केवल 1 सीट मिल सकती है। महासमुंद की कुल 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर साथियों 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, वहीं यहाँ पर 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। यहाँ पर साथियों कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अगले ज़िले मुंगेली की बात करें तो यहाँ पर साथियों मुंगेली की कुल 2 सीटें हैं विधानसभा की। यहाँ पर 2 में से 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट वही साथियों बीजेपी के खाते में जा सकती है। नारायणपुर में विधानसभा की केवल 1 सीट है साथियों। यहाँ पर ये सीट बीजेपी को मिल सकती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ये सीट नहीं मिल सकती है साथियों। ये सीट बीजेपी अपने खाते में ले सकती है साथियों। अगले ज़िले रायगढ़ की बात करें तो यहाँ पर साथियों रायगढ़ में कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को पटकनी देती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5 में से 4 सीटें जीत सकती है, वहीं यहाँ पर साथियों बीजेपी के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट जा सकती है साथियों। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। अगले ज़िले रायपुर की बात करें तो यहाँ पर साथियों रायपुर में विधानसभा की टोटल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटें ले सकती है, वहीं बीजेपी के खाते में भी यहाँ पर साथियों 3 सीटें जा सकती है। वहीं साथियों अन्य के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। राजनांदगांव की 6 सीटों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर साथियों 4 सीटें मिल सकती है कांग्रेस पार्टी को। यहाँ पर बीजेपी को भी झटका लगता नज़र आ रहा है। बीजेपी को यहाँ पर केवल 2 सीटें मिल सकती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। अगले ज़िले की साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं तो अगला ज़िला निकल कर आ गया है साथियों हमारे सामने कांकेर, जहाँ पर विधानसभा की कुल टोटल 3 सीटें हैं। यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है कांग्रेस पार्टी को, 1 सीटें जा सकती है बीजेपी के खाते में। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रही है। कांग्रेस पार्टी को साथियों कांकेर में 3 में से 2 सीटें मिल सकती है। सरगुजा की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर साथियों बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी को यहाँ पर 3 में से 2 सीटें मिल सकती है साथियों, वही 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर जा सकती है। अगले ज़िले सूरजगढ़ की 3 सीटों की बात करें तो साथियों यहाँ पर ये तीनों की तीनों सीट कांग्रेस पार्टी अपने खाते में कर सकती है साथियों। यहाँ पर बीजेपी को बहुत ही तगड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। सूरजगढ़ की तीनों सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। यहाँ पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलती हुई नज़र आ रही है साथियों। अगले ज़िले की बात करें तो यहाँ पर साथियों अगला जिला हमारे सामने निकल कर आ गया है सुकमा, जहाँ पर विधानसभा की केवल 1 सीट है। ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है साथियों। ओपिनियन पोल के मुताबिक साथियों यहाँ पर 50 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में फिर से अपनी सरकार बना सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के साथ ही ओपिनियन पोल के मुताबिक सरकार रिपीट हो सकती है। वहीं यहाँ पर साथियों बीजेपी के खाते में 37 सीट जा सकती है और अन्य खाते में यहाँ पर साथियों 3 सीटें मिल सकती है अन्य को। यहाँ पर साथियों आपकी क्या राय है कि किसकी पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है साथियों? कमेंट में ज़रूर बताओ और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।